हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। कोरल ड्रॉ सीरीज का ये पार्ट 22 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में डायमेंशन से रिलेटेड सभी टूल्स और कनेक्टर से रिलेटेड सभी टूल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टूल है पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन से क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप का जो विड्थ और हाइट है वो आसानी से मेजर कर सकते हैं और साथ में उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला टूल पैरेलल डायमेंशन सेलेक्ट किया। पैरेलल डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, इसको कैसे चलाएंगे आप, यहाँ पर कॉर्नर से और कॉर्नर तक अगर आप विथ इसकी मेजर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। और अभी भी हमने क्या कर रखा है, क्लिक को होल्ड करके रखा है, नहीं क्लिक दबा रखा है और कॉर्नर तक हमें यहाँ पर पूरा मेजर करना है। फिर अब हम यहाँ पर क्लिक को छोड़ देंगे। अब हमने क्लिक को छोड़ दिया है और फिर माउस को जब आप ऊपर ले जाएंगे, देखिए अभी हमने क्लिक को छोड़ रखा है और फिर भी माउस के साथ में यहाँ पर ये लाइन मूव हो रही है। और फिर जब आप फाइनली क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मेजर करके यहाँ पर आपको लिख के दे देगा, बताएगा कि ये आपका जो विथ है वो कितनी है, 2.88। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद इसके कुछ ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप इस टेक्स्ट का जो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली टेक्स्ट का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें पिक टूल लेना होगा और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसका साइज़ जो है बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब आप कर ही लेंगे। और बाकी वापस से हम पैरेलल डायमेंशन टूल यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और लाइन पे क्लिक करके ये पूरा इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे इसके प्रॉपर्टी में ऑप्शन यहाँ पर ओपन हुए हैं जिसमें आप इसकी यूनिट वगैरह बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 2.88 इंच लिख करके आए, यानी इसकी यूनिट भी साथ में लिख के आए, तो वो चीज़ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए इंच में अगर आप चाहते हैं तो ये इंच इस तरह से लिख के आएगा और बाकी मिलीमीटर या जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर सेम आपको मिल जाएगा। आप यूनिट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ये मेजर किया गया है इसका साइज़ परफेक्टली कैसा चाहिए, जैसे यहाँ पर जितने डेसिमल पॉइंट के बाद जितने आप जीरो लेंगे उतने यहाँ पर आपको उस तरह से दिखाई देगा। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से आप फ्रैक्शनल चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर आप डेसिमल चाहते हैं तो यहाँ पर डेसिमल इस तरह से आएगा। फ्रैक्शनल तो यहाँ पर ये 3 इंच ओनली दिखाएगा, मतलब ये राउंड कर देता है। आई थिंक राउंड के बारे में आपको पता होगा। और यहाँ पर अभी 0 सेट है, हम इसे 0.00 सेट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है कि इसके आगे आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कुछ भी, जैसे यहाँ पर हमने बॉक्स लिख दिया तो अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉक्स इस तरह से लिख के आ चुका है। अगर आप स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पर बॉक्स के बाद स्पेस दे दीजिए तो यहाँ पर ये इस तरह से स्पेस भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सुफिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो टाइप करेंगे वो आपका यहाँ पर पीछे दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर ये DF ये पीछे इस तरह से लिखा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इन चीज़ों को सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और अगला ऑप्शन है डायनेमिक डायमेंशंस। तो पहले तो हम इसे डिलीट कर देते हैं जो हमने यहाँ पर बॉक्स लिया है और इसकी जो यूनिट है वो भी हम यहाँ पर हटा देते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा रखते हैं। तो इतना तो आपको पता हो गया। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है डायनेमिक डायमेंशंस, इससे क्या होता है कि अगर अभी हम इस रेक्टेंगल को मूव कराते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर साथ में जो इसका विड्थ है मेजर किया है हमने, जो ये साथ ही साथ यहाँ पर मूव हो रहा है। अगर हम अभी इसको छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो साइज़ है यहाँ पर ये इस तरह से छोटा और बड़ा होने पर इसकी विड्थ कम या ज़्यादा हो रही है, ये देखिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए कि इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं और ये प्रिंट में आप इसका साइज़ ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए 3.77 हम इसका साइज़ दिखाना चाहते हैं। अभी एक्चुअली तो इस रेक्टेंगल का जो साइज़ है वो 3.77 ही है, बट हम इसे प्रिंटिंग में इतना बड़ा प्रिंट नहीं करना चाहते। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि साइज़ जो है वो कम ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टूल होता है। पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी लाइन पर क्लिक करेंगे, ये इतना सेलेक्ट कर लेंगे इसी टूल से, पैरेलल डायमेंशन टूल से। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डायनेमिक डायमेंशंस, इसको हम ऑफ कर देंगे। अभी ये ऑन है करंट टाइम में, तो अगर ऑन होगा तो जैसे जैसे हम रेक्टेंगल यानी जो शेप होगा उसको छोटा या बड़ा करेंगे, यहाँ पर जो साइज होगा वो बदलता चला जाएगा। बट अगर इसको हम यहाँ पर ऑफ कर देते हैं तो ये अभी देखिए ऑफ हो चुका है करंट टाइम में। अब अगर आप रेक्टेंगल को छोटा या बड़ा करते हैं तो रेक्टेंगल तो छोटा बड़ा होगा बट उसका जो साइज़ है वो फिक्स हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे, साइज़ फिक्स हो जाएगा। अगर आप इसको इतना छोटा भी प्रिंट करेंगे तब भी साइज़ जो है वो उतना ही ऊपर दिखाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। तो पैरेलल डायमेंशन जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि इसका क्या यूज़ होता है। आप कहीं भी आसानी से मेजर कर सकते हैं और उसको इस तरह से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगले नंबर पर यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस। इससे क्या होता है, ये भी लगभग सेम है पैरेलल डायमेंशन की तरीके से, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या होता है कि ये सिर्फ 2 ही तरीके से यहाँ पर डायमेंशंस को मेजर करता है। अगर यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टली मेजर करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से तो ये भी कर सकते हैं, और अगर वर्टिकली चाहते हैं तो हम वर्टिकली भी कर सकते हैं। बट अगर हम
जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल है, अगर हम ट्रायंगल को इस तरह से मेजर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये या तो हॉरिजेंटली ले लेगा या फिर ये वर्टिकली ले लेगा, कुछ इस तरीके से। आई थिंक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम पैरेलल डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से मेजर कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से मेजर कर लिया, बट हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन से ये चीज़ नहीं कर सकते। आई थिंक समझ गए होंगे, बस यही माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अगला है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन से क्या होता है, ये कर्व के मोड में यहाँ पर जैसे आपको कोण पता करना हो, एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं, और ये हमारा जो ट्रायंगल है इसी के हम कोण मेजर करते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर डायमेंशन लेते हैं और कर्सर को यहाँ पर कॉर्नर में रखते हैं, और उसके बाद में अब यहाँ पर अगर हम इतना मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक को हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, और वापस से हम फिर से क्लिक करेंगे और एक बार और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो कोण है यहाँ पर बता रहा है ये 90 डिग्री पे यहाँ पर रोटेट है। इसी तरह से अगर हम इसका पता करना चाहें तो हम सिंपली यहाँ से और यहाँ तक लाइन खींचेंगे एक, और अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो अब आप जहाँ पर इसको रखना चाहते हैं वहाँ पर एक बार और क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बता देगा कि ये जो है यहाँ पर ये कोण ये कितने एंगल का बन रहा है। आई थिंक समझ गए होंगे। अगले नंबर पर है यहाँ पर सेगमेंट डायमेंशन। सेगमेंट डायमेंशन से इससे क्या होता है, ये भी लगभग वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये कि यहाँ पर जब हम सेगमेंट डायमेंशन टूल लेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, लाइन पे एक बार क्लिक करके और वापस से बाहर जाके क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक तुरंत मेजर करके दे देगा। ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। आई थिंक समझ गए होंगे। ये सिंपल है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ही वर्क करता है। उसके बाद इसमें अगला जो पॉइंट है वो है 3D पॉइंट कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए कि हम इस रेक्टेंगल को एक एरो देके इसमें कुछ बताना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो सिंपली यहाँ पर हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करके और इसे रोटेट करके और यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं कि ये क्या है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं बॉक्स 1 या कुछ भी, या बॉक्स 2, जो मर्जी हम अपने नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी इसमें ऊपर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनसे आप इसकी प्रॉपर्टी बार अगर देखेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो ये जो लिख के आ रहा है ये बॉक्स इसमें एक इस तरह से बन जाएगा, बॉक्स एंड लाइन तो ये इस तरह से एक लाइन और बॉक्स आ जाएगी। बाकी इसको आप एक एक करके खुद से चेक कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप इसका जो साइज़ है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए साइज़ बड़ा हो रहा है बॉक्स का या छोटा हो रहा है। बाकी अगर आप टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो सिंपली आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से उसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है स्ट्रीट लाइन कनेक्टर। स्ट्रीट लाइन कनेक्टर से क्या होता है कि ये किसी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। पहले तो हम ये सारे ऑब्जेक्ट डिलीट कर देते हैं और कुछ नए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मान लीजिए कि हम इन ऑब्जेक्ट को जोड़ना चाहते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रीट लाइन कनेक्टर ले करके एक नोड से दूसरे नोड को इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरह से जुड़ चुके हैं। अगर अब हम यहाँ पर एक खास बात इसकी ये है कि अगर हम सर्कल को मूव कर रहे हैं तो ये जॉइंट जो है ये हट नहीं रहे। आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से, आई थिंक समझ गए होंगे, ये कनेक्टर का काम करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे राइट एंगल कनेक्टर। राइट एंगल कनेक्टर से क्या होता है कि इसमें हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस तरह से जा रहे हैं और यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी कनेक्ट हो चुका है कुछ इस टाइप से। स्ट्रीट लाइन में क्या होता है कि हमें सिर्फ एक ही लाइन मिलती है, जबकि यहाँ पर हमें यहाँ पर लाइनें और भी कई सारी मिल जाती हैं राइट एंगल की मदद से, जिसके हम अगला है राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो कॉर्नर इसके हैं वो राउंड हो जाते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और ये जितने भी कनेक्टर से रिलेटेड टूल हैं ये एक नोड से दूसरे नोड को ही कनेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर पहले तो हम इसे डिलीट करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमें इस सर्कल के इस पॉइंट से और इस सर्कल के इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर किसी भी टूल से। अगर हम स्ट्रीट लाइन कनेक्टर लेते हैं तब भी अगर हम सेंटर से सेंटर को जोड़ना चाहें तो नहीं जुड़ रहा है, ये ऑटोमेटिक नोड टू नोड यानी कि लाइन से लाइन तक ही जुड़ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन इसमें होता है एडिट एंकर। एडिट एंकर से क्या होता है कि आप कहीं भी एक एंकर पॉइंट एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ये टूल लेना होगा और जहाँ पर भी आप पॉइंट बनाना चाहते हैं सिंपली आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ पर आप पॉइंट बनाना चाहते हैं उस पर आप डबल क्लिक कर दें और उसके बाद अब इसमें एंकर नोड बन चुके हैं और अब आप आसानी से इसे कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर किसी भी कनेक्टर टूल की मदद से। यहाँ पर हम स्ट्रीट लाइन कनेक्टर टूल लेते हैं और इस नोड पॉइंट से और इस पॉइंट तक आसानी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम रेक्टेंगल को कहीं भी ले जाएंगे, ऑटोमेटिक दोनों कनेक्ट हैं।
तो ये दोनों टूल आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम ये सभी ऑप्शन क्लियर करेंगे, ड्रॉप, शैडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्ट्रॉय, एनवेलप, एक्सट्रूड, इन सभी ऑप्शन को हम डिटेल में आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।